हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं मैथमेटिक्स से कुछ संबंधित प्रश्न जो कि एएलपी और एसएससी में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है बीजगणित से संबंधित कुछ मूलभूत प्रश्न हैं जो कि आपको महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसमें आता है, क्या आता है, तो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण पहचान सूत्र आता है। क्या आता है? पहचान सूत्र आता है, जिसमें कि आता है, पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट इसमें आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसका क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें क्यूबाइड से संबंधित आता है, जो कि क्यूब रहता है पावर में। तो पहला है इसमें ए प्लस बी का होल क्यू, इसका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। नेक्स्ट आता है, इसी में आता है ए माइनस बी का होल क्यू आता है, जिसका है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी आता है। नेक्स्ट है ए क्यू प्लस बी क्यू का आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर में है ए क्यूब माइनस बी क्यू, इसका जो हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें विभाज्यता के नियम से कौन से नंबर कैसे कैसे पता करेंगे कि कौन से नंबर कितना विभाज्यता है, किस नंबर से विभाज्य है। जल्दी पता करने के लिए डिविजिबल रूल जो है याद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एक से विभाज्यता है, तो आपको पता ही होगा कोई भी संख्या एक से हमेशा विभाज्य होती है। उदाहरण के लिए जैसे 1 2 3 4 5 भागा 1 है, तो 1 2 3 4 5 इसका पूर्ण रूप से भाग हो जाएगा। 2 का नियम कहता है कि जो 2 से विभाज्यता नियम, यदि संख्या का अंतिम अंक यानी कि लास्ट अंक जो है 0 2 4 6 या 8 हो तो संख्या 2 से विभाज्य होगा। जैसे में कि 5 6 8 है, अंतिम अंक 8 है, तो यह क्या है? 2 से विभाज्य। लेकिन इसमें अंतिम अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, तो यह अंक जो है विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट आता है 3 से विभाज्यता। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाज्य होती है। उदाहरण के रूप में जैसे 1 2 3, तो इसका जो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 6 हो जाएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 से। इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। लेकिन नीचे में एक नंबर दिया गया है, इसका टोटल सम करते हैं तो 7 आता है, लेकिन 3 के पहाड़ा में 7 नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक मिलाकर बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। तो उदाहरण के रूप में जो ये नंबर दिया गया है, इसको जो लास्ट में क्या है 12 है, और 12 जो है 4 के पहाड़ा में आता है, तो ये नंबर क्या करेगा? 4 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर नीचे दिया गया है जो इसका अंतिम अंक 2 3 है, जो कि 4 में नहीं आता है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है नियम 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है? यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होती है। उदाहरण के रूप में 1 4 5, इसके अंतिम में 5 है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन नीचे में एक संख्या है 1 4 6, इसके लास्ट में 6 है, जो कि 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है नियम 6 से विभाज्यता। इसमें कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। मतलब 6 का नियम है तो 2 और 3 से डिविजिबल होना जरूरी है। जैसे उदाहरण के रूप में जो दिया गया 144 है, ये 2 से भी विभाज्य है क्योंकि अंतिम अंक 4 है, और 3 से विभाज्य है क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल होगा। लेकिन एक नीचे एग्जांपल में 145 दिया हुआ है, तो ये क्या है? ना 2 से विभाज्य है, ना 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। नेक्स्ट है नियम जो है 7 है। इसका है कोई निश्चित सरल तरीका नहीं है, लेकिन एक तरीका है। क्या तरीका है? अंतिम अंक को दुगुना करें और उसे बाकी अंकों से घटाएं। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है तो मूल संख्या भी विभाज्य होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में 203 है, अंतिम अंक 3 है, इसको 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब जो है आगे का अंक 20 है, 20 में 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो 14 आया, और 14 जो है 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये संख्या क्या है? 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट एक एग्जांपल, एक और नंबर है 259, इसका लास्ट जो डिजिट है 9 है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 18 आया, और उसमें जो है 25 का आगे का अंक 25 है, उसमें क्या किया? 18 को सब्ट्रैक्ट किए 7 से, तो ये भी क्या है? 7 से डिविजिबल है।
नेक्स्ट है नियम 8 का। 8 का नियम क्या कहता है, यदि अंतिम 3 अंक की संख्या 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या जो है 8 से विभाज्य होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है 1128 है, तो इसका जो है अंतिम का जो है 128 है 3 डिजिट, तो ये 8 से क्या है डिविजिबल है, इसका मतलब ये अंक क्या है 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है 134 जो है 1234, इसका मतलब 234 जो है 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब सॉरी ये 8 से क्या है डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है 9 से डिविजिबल। क्या कहता है, यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। जैसे 7 to 9, इसको ऐड कर देंगे तो कितना 18 आया, 18 जो है 9 का पहाड़ा में आता है, तो ये संख्या क्या है 9 से डिविजिबल है। अब जैसे 542 है, तो ये इसको ऐड किए तो 11 आया, 9 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो ये क्या संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है 10 का नियम। 10 का नियम कहता है यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो संख्या 10 से डिविजिबल होगा। जैसे 230 अंतिम अंक 0 है तो ये विभाज्य है, और जिसमें 5 है तो ये भी 10 से क्या है डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है, तो 11 का नियम कहता है कि अंकों के स्थानिक योग को वैकल्पिक रूप से जोड़े और घटाएं। जैसे ऑड पोजीशन माइनस इवन पोजीशन, मतलब पहले ऑड पोजीशन को ऐड कर लेंगे, उसके बाद इवन पोजीशन को ऐड करके दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि अंतर क्या होना चाहिए, दोनों को जब घटाएंगे तो अंतर 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब दोनों को घटाने पर 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे में एग्जाम्पल में है कि 1 to 1 है, तो 1 to 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑड में क्या हो जाएगा, ऑड में जो है 1 to 1 है तो 1 minus 2 है, 1 minus 2 plus 1 है, मतलब ये जो ऑड पोजीशन है इसको ऐड कर देंगे और ये इवन पोजीशन है तो क्या हो जाएगा दोनों को, तो 2 minus 2 = 0 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या है 11 से डिविजिबल है। जैसे 1331 है तो ऑड पोजीशन ये हो गया ऑड पोजीशन, तो 1 और 3 हो गया माइनस क्या हो जाएगा, ये इवन पोजीशन है तो 3 + 1 हो जाएगा, तो 4 - 4 ये भी 0 आ गया, मतलब ये भी जो नंबर क्या है डिविजिबल है 11 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट है 1 2 3, तो 1 2 3 कहने का मतलब है कि 1 जो है ऑड पोजीशन में क्या है 1 + 3 है, और इवन पोजीशन में क्या है 2 है, तो 4 - 2 = 2, ना तो 0 आया ना 11 आया या 11 का मल्टीपल आया, तो ये संख्या क्या है डिविजिबल 11 से नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि मेरा भी जो है ALP में रिजल्ट हो चुका है CBT 1 और मेरा भी CBT 2 का ये एग्ज़ाम है 2 या 6 मई को। तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ये जो है ALP CBT 1 निकालने का मूल मंत्र जानें। धन्यवाद।